नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में काफी गंभीर मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जिसे हम सीएपीएफ के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर पिछले कुछ सालों में सुसाइड्स काफी बढ़े हैं। उनके जो ऑफिशियल्स हैं या फिर उनके जो आपके जो सैनिक होते हैं, उन्होंने किसी ना किसी कारणवश सुसाइड करा है। उनका नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा हो 654। पिछले 5-6 सालों में ये नंबर निकल कर आया है। हर साल कुछ ना कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव इन सब के लिए हैं, सारी बातें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। तो एक गंभीर मुद्दा है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा और थंबनेल से पूरा इसका आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो एक अच्छी खबर ये है कि सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सीएपीएफ के अंदर आपकी जो सुसाइड रेट्स हैं वो कम करने के लिए, उसके अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपके सुसाइड रेट है वो सक्सेसफुली कम हो गए हैं, लगभग 40%। और पहले जहां 2025 डेथ हुई थी 2023 में, अब वो आंकड़ा घटकर 15 रह गया है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा काम किया हमारी सरकार ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जहां पर ये रिजल्ट निकल कर आया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अलावा एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग आप देखें तो इंडिया में हमारा नेशनल जो सुसाइड रेट है वो ऑलमोस्ट 12.4 है। यानी कि हर 1 लाख लोगों पर लगभग 13 लोग हर साल या फिर 12.5 लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, सुसाइड है ना, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग है। तो इंडिया का जो नॉर्मल रेट है उससे अभी भी क्या है, ये ज्यादा है, 3 पॉइंट। तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको और भी ज्यादा कम करने की जरूरत है। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है ये हम देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल 654 2018 से लेकर 2022 के बीच में, ये 3-4 सालों में इतने जो पर्सनल्स हैं सीएपीएफ के, उन्होंने जान दे दी है। रिसेंट डाटा मैंने आपको बता दिया 2023 और 24 का भी। इसके अलावा अलग अलग फोर्सेस में यदि देखें तो सबसे ज्यादा सुसाइड्स के जो रेट है आपके सीआरपीएफ में, उसके बाद बीएसएफ में, फिर सीआईएसएफ में आपको देखने को मिलते हैं। ये नंबर्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ में 174 यानी कि 654 में सबसे ज्यादा आपके सीआरपीएफ में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बीएसएफ सीआईएसएफ का नंबर आता है। सबसे कम इनके एनएसजी में सुसाइड का रेट है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस रिपोर्ट में यह भी बताता है कि 36 सुसाइड्स 2018 में हुए थे और बाद में इनका नंबर बढ़ता घटता गया। अभी क्या हुआ है, अभी इनका नंबर कम हुआ है और 2024 के अकॉर्डिंग सिर्फ 15, यानी कि ये भी बहुत ज्यादा नंबर है। इसको और ज्यादा कम करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट और अलग अलग होम मिनिस्ट्रीज के जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, उनके द्वारा इस नंबर को हम किसी हद तक कम करने में कामयाब हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग आपके आंकड़े हैं कि 2018 में इतने थे और अभी रिसेंटली ये जो ईयर गया है 2024 में, इसमें 134 पर्सनल्स ने किसी ना किसी कारण से अलग अलग फोर्सेस में जान अपनी गंवाई है। ये अलग अलग फोर्सेस का है, ठीक है। अब 7 अलग अलग जो सीएपीएफ हैं, उनमें कौन कौन सी फोर्सेस शामिल होती है, उनमें आप पता है आप सभी को, असम राइफल्स, उसके बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एनएसजी और लास्ट में आपका एसएसबी। तो अलग अलग फोर्सेस हैं। इनका जो फाउंडेशन का जो ईयर है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और साथ में आप सभी को पता है इन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जैसे असम राइफल का काम होता है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी होती है उनसे डील करना और म्यांमार बॉर्डर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा बीएसएफ का काम क्या होता है, बीएसएफ का काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर प्रोटेक्शन देना। सीआईएसएफ का काम होता है देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है उनको प्रोटेक्ट करना, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद सीआरपीएफ का काम होता है देश के अंदर जो क्राउड कंट्रोल का काम हो गया या फिर इलेक्शंस वगैरह में इनकी ड्यूटीज होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में जो एंटी नक्सल मूवमेंट होते हैं उनमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आईटीबीपी का काम इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं, ये चाइनीज जो बॉर्डर है उस पर डिप्लॉय रहती है। उसके अलावा एनएसजी का काम क्या है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बनाई गई। हमारे देश में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको संचालित करने का इनका काम होता है। और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, ये नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर आपकी प्रोटेक्शन या फिर सेवाएं देती हैं। अब जो हमारे देश के अंदर जो सीएपीएफ है, ये जो 7 सीएपीएफ हमने देखे, इनमें सुसाइड का कारण क्या है, उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये कुछ कारण, मेन रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है स्ट्रेसफुल डिप्लॉयमेंट्स। कई सारे ऐसे इलाकों पर इनकी डिप्लॉयमेंट होती है सीएपीएफ के पर्सनल की, जैसे मान लीजिए नक्सलाइट एरियाज में, तो वहां पर काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है। उनको पता भी नहीं होता है कि कब उन पर अटैक हो जाए, अच्छी कंडीशन भी हो सकता है उनको ना मिलती हो, कई सारी चीजें होती है, जंगल में रहना पड़ता है। तो कई सारी वॉर्स आपकी जो एक्टिविटीज है वहां पर भी आपको इन्वॉल्व रहना होता है। इस वजह से उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। उसके अलावा जब आप देश के आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं देते हो तो फैमिली से आपको दूर जाना पड़ता है। तो फैमिली से दूर होना,
फैमिली सेपरेशन भी एक इसका कारण बनाया जा रहा है। और फैमिली से जब आप दूर होते हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट आपके पास नहीं होता है, तो आपको कई सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतना जब बढ़ जाए कि आदमी सुसाइड भी कर लेता है। तो इस वजह से भी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें बहुत ज्यादा सुसाइड्स के रेट्स बढ़ रहे हैं। अगला कारण है कि कई इनके पास करियर प्रोग्रेशन यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है वो आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है, तो इनके पास अच्छे चांसेस नहीं होते हैं प्रमोट होने के बाद भी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के, और कई सालों तक एक ही पोस्ट पर ये सेवाएं देते रहते हैं, जिनमें इनमें एक तरीके से मोनोटोनस इनका बिहेवियर बन जाता है, चीजें इनको एक्साइटिंग नजर नहीं आती है। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि वहां पर सुसाइड्स होते हैं। अगला कारण है लेक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये सभी कारण जब इकट्ठे आप कर दोगे तो इनमें जॉब सेटिस्फेक्शन की भी कमी आएगी, ये भी एक कारण है। और साथ में एक्सेस टू फायर आर्म्स, तो कई सारे इजीली आपको एक्सेस होती है फायर आर्म्स की, बहुत ज्यादा इजीली इनको अवेलेबल होते हैं, ये सब हथियार चलाते रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ट्रिगर, किसी मोमेंट ने इनको कर दिया, किसी बात ने इनको बुरा लग गया, या फिर आपस में थोड़ी बहस हो जाती है कई बार, तो हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर कुछ अटैक वगैरह या फिर खुद के ऊपर किसी कारण से ये कर लेते होंगे। तो ये सारे कारण इस रिपोर्ट के अनुसार बताए गए। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये सारे एमएचए की जो रिपोर्ट है उसमें लिखे हुए थे। उसके अलावा अब एक कारण और है कि सीआरपीएफ के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है, क्योंकि स्टेट पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा कैपेबल कह सकते हैं, इनकी तुलना में थोड़ी सी कम ट्रेंड होती है। अच्छे अच्छे जो आपके चैलेंजेस हैं उनको डील करने में सीएपीएफ थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी स्टेट पुलिस से अलग होती है। तो क्राइसिस की सिचुएशन में इनको बार बार डिप्लॉय किया जाना और इनके ऊपर वर्कलोड जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, ये भी एक कारण इसमें हो सकता है। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, या फिर गणेश चतुर्थी, या फिर अलग हमारे देश में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, वहां पर भी कई बार इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है ना। ये सारी चीजें इनके ऊपर कई सारे वर्कलोड बढ़ाती है और इनको रेस्ट करने का मौका बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो इस वजह से इनमें काफी स्ट्रेस हो जाता है, और कहते हैं कई बार वर्कलोड प्रेशर की वजह से भी सुसाइड्स बढ़ जाते हैं। अब सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं? जैसे पहला, सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसका काम है कि सीएपीएफ के जो भी मुद्दे हैं उनको देखना, और ये 2021 या 22 में मेरे ख्याल से बनाई गई थी, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी अभी जो अब नंबर है उनमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका काम है सीएपीएफ के जो जवान हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं उनको ठीक करना। दूसरा है ई लीव सिस्टम। एक अचानक से, जैसे कई बार क्या होता है, इनको छुट्टियां आसानी से नहीं मिलती है ना, घर जाना है तो कई सारे इनको पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, तो एक पोर्टल बना दिया कि आप कुछ मत करो, आप तुरंत उसमें अपनी जो भी समस्या हो बताओ, आपको तुरंत छुट्टी मिल जाएगी घर पर। अगर आपको कोई समस्या, खुद को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इजीली यहाँ पर छुट्टी ले सकते हो। उसके बाद कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके लिए पूरा पूरा सपोर्ट सिस्टम वहां पर मौजूद है, पूरी डॉक्टर्स की टीम वगैरह बनाई गई है, ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। और साथ में फैमिली सेंट्रिक इंटरवेंशंस, बार बार इनको फैमिली से मिलने का मौका, बार बार छुट्टियां देना, प्रमोशन के लिए इनको कई नई नई अपॉर्चुनिटीज देना, ये सारे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जो काफी अच्छे स्टेप्स हैं। और सीएपीएफ के अंदर जो सुसाइड के रेट है उनको कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और क्या हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम करो, इनमें जो वर्कलोड बहुत ज्यादा इनके ऊपर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इनको कम किया जाए और अच्छा इनको उसके बदले रिवॉर्ड दिया जाए, इनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जा सकती है। जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए और ज्यादा इनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, और ज्यादा सैलरीज मिले, और ज्यादा इनको सुविधाएं मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, बच्चों के लिए स्कूल मिले, सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। उसके बाद फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम्स इनके लिए चलाए जाने चाहिए, जहां पर समय समय पर इनकी फैमिली इजीली इनसे मिल सके, इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप हो। साथ में पॉलिसी सपोर्ट हो, सरकार का इनको पूरा सपोर्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमेशा इनके साथ खड़ी होनी चाहिए, जो भी इनकी समस्या है उनको तुरंत सुनने के लिए इनको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए। साथ में इनको कुछ ना कुछ स्किल सिखाई जाए, ताकि जब भी ये रिटायरमेंट ले या फिर अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद और भी किसी काम में इनका मन लग सके और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके फ्यूचर के लिए, वैसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था कि इंडिया के अंदर जो आपके सीएपीएफ्स हैं उनमें बहुत ज्यादा सुसाइड बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण थे, आगे क्या क्या हो सकता है, सारी बातें हमने डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा, हमने जो कंटेंट आपको दिया है वो आपको पसंद आया होगा और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। आपके कुछ भी सुझाव है हमें हमारे वीडियोस को लेकर तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और साथ में इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी करना है, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया, है ना? तो एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा, या फिर इंद्र कुमार गुजराल, या फिर आईके गुजराल। तो आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर कि आपको हताहत नहीं होना है ना, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण रहते होंगे, है ना? तो ऐसा नहीं कि हम डिमोरलाइज हो जाए, फिर डिमोटिवेट हो जाए, हमको सेवाओं में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपको आपका पैशन फॉलो करना चाहिए। सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है जिसके लिए वो किसी भी डिसीजन तक पहुंचता है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं
आप इतने ही पैशनेट होकर आपकी तैयारी करते रहोगे, आपको अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।